Hello everyone, welcome to Indian Studies Research Center. Welcome to Indian Studies Research Center. मैं आपको यहाँ पर दिसंबर के जो बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आना ही आना है। इनसे हटके बस कुछ नहीं आएगा। मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको जो बोलूँ वो उसको एक पेन और कॉपी पर लिख लें। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपके बहुत काम में आने वाली है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे और कहाँ से नहीं बनेंगे। तो एक क्वेश्चन को लेके उसके चारों तरफ की हम व्यूज़ को देखेंगे कि इसमें से ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो हम एक क्वेश्चन के ज़रिए से हम 4-5 क्वेश्चन कवर करेंगे और उसके ज़रिए से आपको एक बेनिफिट भी होगा और रिवाइज करने में और उसको लर्न करने में बहुत सी आसानी होगी। तो मैंने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। इसको मैं अभी पहला पार्ट लेके आ रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, इसको पूरी वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो पहला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर पहला है 15 दिसंबर, बी है 16 दिसंबर, सी है 1 दिसंबर, डी है 2 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला दिसंबर। इस बार की जो थीम थी उसकी थी ग्लोबल सॉलिडरिटी, शेयर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो एड्स, मैं आपको बता दूं, जो एड्स है वो HIV वायरस से फैलता है। जो HIV वायरस होता है उसके कारण से एड्स होता है। दूसरा क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा 2020 में अपना 56वां स्थापित दिवस कब मनाया गया? जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये इसकी स्थापना हुई थी, जो कि जब हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, PT नेहरू भी बोलते हैं इन्हें, स्थापना हुई थी। उनके काल में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये कब स्थापना हुई थी? इसका स्थापन जो दिन है वो कौन सा है? इसका जो आंसर है वो है डी। ये ये जब हुआ था जब इंडिया और पाकिस्तान और चाइना, इन तीनों के वॉर के बाद, इन तीनों की लड़ाई की जब युद्ध हुआ था इन तीनों में, उसके बाद इसकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना की थी। जो इसके जो अभी करंट जो हेड है वो है राकेश अस्थाना। इसके जो करंट हेड है वो है राकेश अस्थाना और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, कब मनाया जाता है? तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि जो नेशनल और जो पोल्यूशन कंट्रोल डे है ये हमारा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। इस हुआ क्या था, जब आपको शायद याद हो कि एक भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, तो वहाँ वहाँ पर कई सारे लोग उस गैस की लीक होने से मर गए थे। वहाँ पे कई सारे लोग गैस की लीक होने से मर गए थे और उसकी वजह से वहाँ से तब से इसे नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे को मनाते हैं। ये 36वां नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे की वर्षगांठ थी। नाउ अगले पे चलते हैं। मसाला किंग कहे जाने वाले MDH के मालिक का निधन हो गया है, उनका नाम बताओ। जो इन सभी से आप जानते हो कि MDH मसाले, असली मसाले सच, इनका तो आप नाम जानते ही होंगे। जो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये इनकी जो जब ये मरे थे तब उनकी एज थी 94 ईयर। तो इनका नाम क्या था? फर्स्ट है ऑप्शन धर्मपाल गुलाटी, सेकंड है राजवीर सिंह, तीसरा है रामवीर आर्या, चौथा है केशव प्रसाद। तो करेंट आंसर इज ए, धर्मपाल गुलाटी। इन्हें दादाजी भी बोला जाता था और महाशय जी बोला जाता था। इन्हें जो इंडिया का जो 3rd हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है, जो मतलब जो तीसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड आता है, सबसे बड़ा अवार्ड आता है इंडिया का, इन्हें प्रदान किया गया था, जिसका नाम था पद्म भूषण। क्या नाम था? पद्म भूषण, जो 2019 में राष्ट्रपति, जो अपने राष्ट्रपति हैं, करंट राष्ट्रपति हैं, उन्होंने
इनको दिया था। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। द नेशनल डे पर्सनल विद डिसेबिलिटी हर साल किस दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो इंटरनेशनल पर्सनल डिसेबिलिटी है, जो अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है, वो किस डेट को मनाया जाता है? ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, ए है 3 दिसंबर, बी है 5 दिसंबर, सी है 9 दिसंबर और डी है 6 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर इज 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को 3 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाते हैं। तो इस बार की जो थीम थी ऑल डिसेबिलिटी, नॉट इसकी जो थीम थी नॉट ऑल डिसेबिलिटी आर विजुअल, नॉट ऑल डिसेबिलिटी आर विजुअल। इसकी जो थीम थी नॉट ऑल डिसेबिलिटी आर विजुअल। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख नियुक्त किया है। वो कौन से नंबर के हैं? आपको मैं बता दूं, इसमें बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का वर्क क्या होता है। जैसे कि सीमा है, जैसे कि कोई बॉर्डर है, जैसे नेपाल का बॉर्डर है, चाइना का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है। यहाँ पर जितनी भी जो रोडें होती हैं, वो रोडों का जो काम होता है वो ब्रो बनाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में BRO भी बोलते हैं, ब्रो भी बोला जाता है। तो इसे ब्रो भी बोलता है। जो इसके आसपास के जो बॉर्डर के किनारे जितनी भी रोडें होती हैं, वो ये ब्रो बनाती है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका जो हैं, अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं राजीव चौधरी को, इनको प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये कौन से नंबर के हैं? पहला है 32, बी है 36, सी है 48 एंड डी है 27। तो करेक्ट आंसर इज 27। इन्होंने एक जो पहले थे, उन्हें हरपाल नाम था उनका, हरपाल सिंह नाम था। उनको हटा के अब इनको बनाया गया। उनका टेन्योर था वो कंप्लीट हो गया था, अब इन्हें बनाया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GIT, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत को 2019 में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? पहला है 8वें, बी है 9वें, सी है तीसरे, डी है दूसरे। तो इसको जो भारत का जो स्थान आया है वो 8वां स्थान आया है। ये काफ़ी क्रिटिकल बात है इंडिया के लिए कि हमारा 8वां स्थान आता है, जो कि आतंकवाद से परेशान है। और मैं आपको बता दूं, जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद से जो स्थान परेशान है, इंडिया के जो जगह परेशान है, वो है J&K। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा विश्व में, अब ऐसे पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पहले स्थान पर किसका है? तो जो पहले स्थान पर है वो है अफ़गानिस्तान। क्या नाम है? अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, उनका नाम बताओ। जो एक दिवसीय टेस्ट होता है उसमें 12,000 रन बनाए हैं, जो सबसे तेज रन बनाए। यहाँ पर सबसे तेज रन बनाने का मतलब ये होता है कि उन्होंने कम पारियाँ खेल के और उन्होंने रन बना के कंप्लीट किया है। तो वो कौन है? तो पहला है विराट कोहली, दूसरा है रोहित शर्मा और तीसरा है AB डिविलियर्स, चौथा है KL राहुल। तो करेक्ट आंसर है विराट कोहली। विराट कोहली इज राइट आंसर, जिन्हें द रन मशीन भी बोला जाता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना दिवस जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जो भारतीय नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या थी? ऐसे क्वेश्चन में सवाल पूछ लेते हैं कि आप सब लोग डे को याद करके जाते हैं, और पर क्वेश्चन जो पूछ लेते हैं तो इसमें ये पूछते हैं कि इसकी थीम बताओ। तो वहाँ पर
अटक जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पर नहीं कर, फिर हम तुक्का लगाते हैं, फिर वो गलत हो जाता है, फिर कहते यार थोड़ा और पढ़ लेते तो वो हो जाता है, वो बात है। तो पहला है इंडियन नेवी कम्बट रेडी एंड क्रेडिबल एंड कॉन्सेप्ट। सेकंड है वी रेडी फॉर फाइट। सी है नेशन फर्स्ट। डी है नेवी फॉर इंडियन, नेवी फॉर इंडियन। तो करेक्ट आंसर इज नेवी, इंडियन नेवी कम्बट रेडी क्रेडिबल एंड कोहेसिव। इनके जो मैं आपको बता दूं, जो इनके जो हेड हैं, इनके जो हेड को बोला जाता है एडमिरल, एडमिरल इनको हेड को बोला जाता है। और जो इनके जो हेड है उनका नाम है करमबीर सिंह। क्या नाम है? करमबीर सिंह। जो इनके हेड है उनका नाम है करमबीर सिंह। चलिए, जो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिल्डकॉट्स डी ऑनसन का, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं गलती हो तो माफ़ करिए, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, का 94 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस की वजह से इनका निधन हो गया था। किसकी वजह से? कोरोना वायरस की निधन हो गया था। अब ये बताइए, ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे, वो कौन से नंबर के इन्होंने कारभार संभाला था? जी, पहला है पहले नंबर के बी है, दूसरे नंबर के सी है, तीसरे नंबर के 9 है, डी है 9वें नंबर के। तो करेक्ट आंसर है ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, ये तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। चलिए, आज के इस क्लास में इतना ही। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। It's very important to all of you. I request all of you, please subscribe my channel. It give me the lot of the courage and things that needed at this time, because we are the just beginners, so we need this time motivation from all of you. Please share and subscribe my channel and watch my channel. Thank you.